है इस वीडियो में। इसमें हम आप जानेंगे कि सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या जानेंगे हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन एवं सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, गहनता से आखिर क्या होता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन आंसर में क्या होते हैं, तो विस्तार से जानते हैं। जब हम कोई शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे मन में उससे लेकर या उसे करने के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रक्रिया से बच्चों ने सिखाया नहीं, अर्थात शिक्षा प्रक्रिया का मूल्य निर्णय करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है? मूल्यांकन का प्रक्रिया का महत्व क्या होता है, ये हम जानते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने में आपकी सहायता करते हैं। शिक्षण का मूल्यांकन निर्धारण कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा या बच्चों की अधिगम प्रक्रिया के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितना और कितनी अच्छी तरह से सीखा है। मूल्यांकन का यही कार्य है। अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उसके अनुसार सुधार ला सकते हैं। मंद गति के छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना भी बना सकते हैं। आप जब ये करते हैं तो तीव्र गति से सीखने वाले छात्रों के लिए समन्वय कार्य की योजना भी बना सकते हैं, जिससे कि उन छात्रों का फायदा हो सके। आकलन क्या होता है? असाइनमेंट असेसमेंट क्या होता है? असाइनमेंट क्या होता है? यह मूल्यांकन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र एकत्र करने के लिए एक माध्यम होता है। ठीक। आकलन का अभिप्राय अंतिम निर्णय से नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रेक्षणों आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है। आकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना और अर्थात आकलन प्रक्रिया आधारित होती है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन इसका उद्देश्य सीखने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना है, बिना यह जाने कि बच्चे ने क्यों और कैसे अपनी स्तर प्राप्त कर लिया। ये भी मूल्यांकन होता है। इस प्रकार मूल्यांकन एवं निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे की गुणवत्ता को जांच करने और उससे गुणवत्ता को एक मूल्य विशेष देना, जैसे कि अंक अथवा ग्रेड प्रदान करना, ये भी जरूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन उत्पाद आधारित नहीं होता। यह बच्चे के प्रगति की तुलना उसकी स्वयं की पिछली प्रगति से करता है, इसके बजाय कि किसी दूसरे बच्चे से उसकी प्रगति की तुलना करें। सतत एवं व्यापक समग्र मूल्यांकन क्या होता है, तो आइए जानते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE 2009 अप्रैल 2010 से लागू की गया है। ठीक है ना। अधिनियम के अनुसार CCE का प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, इसको भी जानते हैं हम अच्छी तरीके से। तो मूल्यांकन को सभी 3 प्रमुख लक्ष्य संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए होते हैं, और इसी के कारण ये सब संभव हो सकता है। सभी अधिगम शैक्षिक और गैर शैक्षिक अनुक्रमिक रूप में होते हैं, अर्थात सरल से जटिल की ओर। जब तक सरल कार्यों पर अधिकार प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक अगले स्तर को नहीं सीखा जा सकता। अतः मूल्यांकन सतत होना चाहिए, एक तरह से होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और व्यापक आधार पर शिक्षा और अन्य व्यवहार परिणामों का आकलन होता है। सतत आकलन यह हमें संकेत देते हैं कि बच्चे के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जिसमें सुधार करने के लिए उचित समय पर कदम उठा सके, और साथ साथ यह भी पता चल सके कि बच्चों को सीखने में क्या और कहाँ परेशानी हो रही है, यानी कठिनाइयाँ हो रही है,
और कहाँ उन्हें विशेष मदद की ज़रूरत है। सतत आकलन को आमतौर पर संरचनात्मक यानी समेटिव असाइनमेंट भी कहते हैं। समेटिव असाइनमेंट भी कहते हैं। शिक्षक सोचते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रतिदिन उन्हें संकेतक या की एक बड़ी संख्या के आधार पर हर बच्चे की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखना है। शिक्षकों को यह हर समय आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक अपनी डायरी में सीखने सिखाने में सुधार के लिए केवल वही बातें रिकॉर्ड करें जो उन्हें वास्तविक रूप से उपयोगी लगी हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विषय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। व्यापक समग्र आकलन, इसका अर्थ बच्चों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी से है। व्यापकता उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करती है जो बच्चों की विभिन्न कौशल, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों को उजागर करे। व्यापक आकलन एक प्रकार का संकलित समेकित आकलन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से यह भी एक गलत अवधारणा है कि प्रत्येक बच्चे को प्रोन्नति देनी है चाहिए वह सीखे या नहीं, जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सीखने के भरपूर अवसर और सहायता मिले जहां उसे ज़रूरत हो, अर्थात शिक्षक पूरे वर्ष आकलन की जांच करे, उन विधियों को अपनाएं जिससे कि बच्चे के असफल होने या न सीख पाने की नौबत ही ना आए। वर्ष के अंत तक भी ये कार्य हो कर लेना तो अच्छी बात होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को गलती से पूरी तरह से शिक्षक को ही जिम्मेदार समझ लिया जाता है। वास्तव में डबल सी ही विभिन्न लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी जैसे प्रशासक, अभिभावक, शिक्षक और बच्चे होते हैं। पर्यावरण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य निम्न अधिगम क्षेत्रों की विकास का धारणा है निर्धारण करता है। ज्ञान, ज्ञान समझ और या व्यापकता, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन होता है। ठीक, ये सतत एवं मूल्यांकन रचनात्मक योगात्मक होता है। निर्णयात्मक रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन बच्चे की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए सहायक है। इससे बच्चों की सीखने की ज़रूरत, पाठ इकाई में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान शिक्षक को मिलता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से शिक्षक पाठ पढ़ाते समय यह पता करता है कि बच्चों ने या छात्र ने पाठ की समझ को कितना प्राप्त किया है। रचनात्मक मूल्यांकन से छात्र तथा शिक्षक दोनों को अधिगम प्रक्रिया में लाभ मिलता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव एम्स बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायता करता है। छात्रों की व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता प्राप्त करता है, अर्थात बच्चों की प्रगति में भी सहायक होते हैं। छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।